क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे आप पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? आप अपनी पावर्स का क्या यूज़ करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2013 में आई अबाउट टाइम है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी के लीड टिम की आवाज़ में उसकी फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसकी मॉम होती है, फादर जो एक टीचर हुआ करते थे जो अब सारा वक्त फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, अंकल जो अपसेट माइंडेड है और हमेशा अपने में खोए रहते हैं, और लास्ट में उसकी सिस्टर कैथरीन जिसे वो सब प्यार से किटकैट बुलाते हैं। वो सब किटकैट को बहुत प्यार करते हैं। पूरी फैमिली एक साथ हमेशा अच्छा टाइम स्पेंड करती है और हर साल न्यू ईयर में एक पार्टी देते हैं, और आज वही दिन होता है। पार्टी में किटकैट को एक लड़का मिलता है जिसका नाम जिमी होता है, लेकिन टिम पार्टी में बहुत गड़बड़ कर देता है और एक लड़की जो उसे मिलती है वो उसके साथ भी वियर्ड बिहेव करता है, जो लास्ट में टिम से खुश नहीं होती। नेक्स्ट मॉर्निंग टिम के डैड टिम को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम 21 साल के हो गए हो। और ऐसे ही जब वो 21 साल के हुए थे तब उनके डैड ने उन्हें ऐसे ही बुलाया था, और जो बात वो टिम को कहने वाले हैं शायद वो उसे थोड़ी अजीब से लगे। अब वो टिम से कहते हैं कि उनकी फैमिली के आदमियों के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। वो फ्यूचर में नहीं जा सकते बट पास्ट में जा सकते हैं। टिम को ये मजाक लगता है, लेकिन उसके डैड उसको यकीन करने को कहते हैं कि अगर वो किसी अंधेरी में जगह जाकर अपनी मुट्ठी बंद करके पास्ट में किसी याद पर फोकस करेगा तो वो वहीं पहुंच जाएगा। टिम इसको ट्राई करने के लिए अलमीरा में जाता है और वो पिछली रात के बारे में सोचता है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और उसने वही ड्रेस पहनी होती है जो उसने तब पहनी थी। टिम इस बार वो सारी मिस्टेक करने से बचता है जो उसने लास्ट नाइट की थी, और वो उस लड़की को भी किस करता है। अब वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। टिम अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो इस पावर का क्या करेगा। टिम बोलता है कि वो इससे पैसे कमाएगा। डैड कहते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसने कभी किसी अमीर आदमी को खुश नहीं देखा। तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें लाइफ में खुशी मिले। टिम कहता है वो इस पावर को अपना प्यार पाने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके डैड कहते हैं हाँ वो ये कर सकता है। अब समर में उनके घर किटकैट के बॉयफ्रेंड जिमी की कजिन शार्लेट आती है। वो वहाँ 2 महीने उनके संग बिताने वाली होती है। शार्लेट बहुत खूबसूरत होती है। वो एक बार टिम को उसके पीठ में सनस्क्रीन लगाने को कहती है और टिम फटाक से मान जाता है, और सनस्क्रीन लगाते समय वो गड़बड़ कर देता है। वो घबरा के कपबोर्ड में जाता है और अपनी पावर को यूज़ करके उसी टाइम में आता है, लेकिन इस बार वो सब कुछ बड़े आराम से बिना गलतियों को दोहराए करता है। टिम शार्लेट को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, और जब उसके जाने का वक्त आ जाता है तब वो एक रात पहले उसके रूम में जाता है और उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुन शार्लेट कहती है काश ये बात तुमने 1 महीना पहले कही होती, तब हमारे पास एक दूसरे को जानने को टाइम होता, लेकिन अब तुम बहुत लेट हो चुके हो। टिम अपनी पावर को यूज़ करके 1 मंथ पहले चला जाता है और शार्लेट के पास जाता है। शार्लेट को कहता है कि वो उसे प्यार करता है। तब शार्लेट उसे कहती है अगर वो इस बात को लास्ट डे कहता तब वो बहुत एक्साइटिंग होता। टिम समझ जाता है टाइम ट्रैवल से वो किसी का प्यार नहीं पा सकता, और फाइनली शार्लेट वहाँ से चली जाती है। टिम भी अब लंदन चला जाता है अपनी लॉ की प्रैक्टिस और अपने प्यार को पाने के लिए। लंदन में टिम अपने डैड के फ्रेंड के वहाँ रहने जाता है जो कि एक राइटर होते हैं। टिम को वो थोड़ा वियर्ड लगते हैं। ऑफिस में भी टिम को बस लड़के ही मिलते हैं। 6 मंथ बीत जाते हैं और उसकी लाइफ में बस उसका कलीग रोरी ही होता है। एक शाम वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसे मैरी नाम की लड़की मिलती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मैरी टिम को अपना नंबर देती है और कहती है वो फिर मिलेंगे। टिम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई लड़की आने वाली होती है। और जब वो घर पहुंचता है देखता है उसके अंकल काफी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जो प्ले की स्क्रिप्ट लिखी थी उसका शो था जहां एक्टर अपनी लाइन भूल जाता है, जिस वजह से अब उसकी स्टोरी को नेगेटिव रिव्यू आएंगे। टिम कहता है वो उसकी हेल्प कर सकता है और वो पास्ट में उस जगह पहुंच जाता है जहां प्ले हो रहा होता है और एक्टर की हेल्प करता है जब वो अपनी लाइन्स भूल जाता है। सबको वो प्ले बहुत पसंद आता है और उसके अंकल की बहुत तारीफ होती है, लेकिन जब वो अपना मोबाइल चेक करता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल में मैरी का नंबर नहीं होता क्योंकि उसने वो वक्त अब अंकल के साथ बिताया था, यानी कि वो मैरी से मिला ही नहीं। वो भागकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है लेकिन वो तब तक जा चुकी होती है। टिम दुखी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अंकल के साथ चाय पी रहा होता है उसे याद आता है कि मैरी ने उसे बताया था कि उसे कैट मॉस के कपड़े बहुत पसंद है, और टिम उस जगह मैरी का 1 हफ्ते तक वेट करता है। फाइनली मैरी वहाँ आ जाती है लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। बातों ही बातों में टिम मैरी और उसकी फ्रेंड को कॉफी के लिए मना लेता है, और जब वो कॉफी पी रहे होते हैं तब टिम मैरी से पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैरी हाँ बोलती है। टिम कहता है ये नहीं हो सकता। मैरी कहती है क्यों नहीं हो सकता, उसका बॉयफ्रेंड है और 1 हफ्ते पहले ही वो मिले हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। उसका नाम रूपर्ट होता है। टिम उन दोनों से पूछता है कि वो कहाँ मिले थे,
वो बताते हैं कि वो दोनों एक बोरिंग सी पार्टी में मिले थे जो उसकी फ्रेंड के घर थी। टिम और डिटेल्स मांगता है। तब मैरी कहती है क्या वो एक जासूस है। टिम बोलता है वो हर चीज को अच्छे से इमेजिन करता है। तब वो उसे पूरी डिटेल्स बता देते हैं। विद टाइम टिम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक हफ्ते पहले उस पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ उसे मैरी अकेली खड़ी दिखती है। टिम मैरी के पास जाता है और उसे बात करने लगता है और उसे कहता है कि उसे कैट मॉस के कपड़े बहुत पसंद है और उसे सब वो बात बोलता है जो मैरी ने उसे बताई होती है। मैरी टिम से काफी इम्प्रेस होती है। टिम कहता है क्यों ना वो इस बोरिंग पार्टी से कहीं चले और जब वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं वहाँ रूपर्ट उन्हें दिखता है जो अब मैरी के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर होता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। टिम मैरी को अपनी बातों से काफी इम्प्रेस कर देता है और जब वो दोनों बाहर आते हैं मैरी टिम को उसके साथ उसके घर तक वॉक करने के लिए कहती है। टिम फौरन मान जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों किस करते हैं। अब मैरी टिम को उसके घर इनवाइट करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। टिम बार बार टाइम में पीछे जाकर बार बार उस वक्त में जाकर मैरी के साथ इंटीमेट होता है। वो मैरी से कहता है ये रात उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट रात है। दोनों का इश्क परवान चढ़ता है। वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दिन मैरी के पेरेंट्स वहाँ आते हैं। टिम नर्वस होता है बट सब सही जाता है। आगे एक रात टिम अपनी फ्रेंड के साथ प्ले देखने जाता है जहाँ उसे शार्लेट दिखती है। टिम उसके पास जाता है बट गड़बड़ कर देता है। फिर वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो शार्लेट के पास नहीं जाएगा और बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार शार्लेट उसे देख लेती है और उसे उसके साथ डिनर पर चलने को कहती है। शार्लेट इस बार टिम से काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है क्या वो उसे रूम तक कंपनी दे सकता है। टिम उसके साथ जाता है। शार्लेट उसे अंदर आने को कहती है। टिम उसे सॉरी बोल वहाँ से भागता हुआ मैरी के पास पहुँच जाता है और मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। मैरी भी हाँ बोल देती है। टिम मैरी को अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है। उसकी फैमिली को मैरी बहुत पसंद आती है और डिनर के वक्त टिम अपनी फैमिली को बताता है कि उन दोनों ने डिसाइड किया है वो शादी करेंगे और ये भी बताता है कि वो शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि मैरी प्रेग्नेंट है। शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी हवा चलती है कभी बारिश आ जाती है और टिम अपनी पावर का यूज कर अपने बेस्ट में बदलता है और लास्ट में उसके डैड उसके बेस्ट फ्रेंड बन के स्पीच देते हैं। कुछ टाइम बाद टिम और मैरी को एक बेटी हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं और वक्त बीत जाता है क्योंकि अब टिम की अपनी फैमिली होती है तो वो अलग घर में शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि उसे टाइम ट्रेवल करना नहीं पड़ता। फिर उनकी बेटी का बर्थडे होता है। सभी फैमिली वाले वहाँ आए होते हैं। सब किटकैट का वेट कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है लेकिन किटकैट की जगह वहाँ जिमी होता है। टिम उससे किटकैट के बारे में पूछता है। जिमी उसे बताता है कि आज सुबह उनका झगड़ा हुआ था और वो खुद कार लेकर यहाँ के लिए निकल गई थी और अब उसे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसने बहुत पी थी। उन्हें पता चलता है कि किटकैट का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसे देखने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ वो देखता है उसकी बहन के फेस पर बहुत चोट लगी है। टिम को बहुत बुरा लगता है और वो टाइम ट्रेवल कर उस मॉर्निंग पहुँचता है और किटकैट को खुद बर्थडे के लिए लेके आता है। अब वो किटकैट के साथ वॉक कर रहा होता है। तब किटकैट उसे कहती है कि हर फैमिली में एक लूजर होता है और उनकी फैमिली की लूजर वो है। टिम समझ जाता है जिमी के साथ रिलेशन में उसे बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है। वो अपनी बहन की हेल्प करने की सोचता है और उसे कहता है कि एक सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं कहेगी। किटकैट हाँ बोलती है। तब वो उसे टाइम ट्रेवल से उस न्यू ईयर पार्टी में ले जाता है जहाँ उसे जिमी पहली बार मिला था और वो उसे जिमी से मिलने से रोकता है। किटकैट देखती है जिमी किसी और लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। वो वहाँ जाती है और जिमी को थप्पड़ मारती है। जिमी को पता नहीं होता वो उसे क्यों मार रही है। अब टिम उसे लेकर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में किटकैट की लाइफ में कोई और लड़का होता है और वो कोई और नहीं टिम का फ्रेंड जे होता है। दरअसल टिम ने पास में जाकर अपनी बहन का प्रेजेंट भी चेंज कर दिया होता है। जे किटकैट से बहुत प्यार करता है। टिम खुश होकर अपने घर लौट आता है और जैसे ही वो अपने बच्चे के पास जाता है तो वो लड़की नहीं लड़का होता है। टिम परेशान होकर टाइम ट्रेवल कर अपने डैड के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो उसे बात बताना भूल गए थे कि अगर वो किसी के बर्थ से पीछे ट्रेवल करेगा तो उसका जेंडर चेंज हो सकता है। टिम फिर से टाइम ट्रेवल करता है और उसकी बहन की लाइफ में जो उसने चेंजेस किए होते हैं वो उसे चेंज नहीं करता। एक बार फिर उसकी बहन का एक्सीडेंट होता है लेकिन इस बार वो उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है और अपनी बहन को यह एहसास कराता है कि उसे पीना छोड़ अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा और उसके दिल में जे के लिए फीलिंग जगाता है। अब यहाँ टिम की बेटी बड़ी हो गई होती है और उसका एक बेटा भी हो जाता है। एक दिन उसकी मॉम का कॉल आता है और वो अपने घर जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि टिम के डैड को कैंसर है और वो सिर्फ कुछ हफ्तों के मेहमान है। टिम के डैड उसे कहते हैं कि शायद ये स्मोकिंग वजह से हुआ है। टिम कहता है कि ना पास में जाकर इसे ठीक कर दें। तब वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि जब उन्हें पता चला था तब टिम और किटकैट पैदा हो चुके थे और वो उन दोनों को नहीं खोना चाहता। वो टिम को अपने एक सीक्रेट बताते हैं। वो टिम से कहते हैं कि अपने हर दिन को पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह जियो, टेंशन प्रॉब्लम सबको फेस करो, फिर उस दिन में फिर से जाओ और उस दिन में तुमने जो कुछ भी मिस किया उसे अच्छे से जियो। टिम भी वैसा ही करता है। वो एक दिन को कई बार जीता है और वो इसमें खुश भी होता है। लेकिन फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उसके डैड
डैड की डेथ हो जाती है। टिम को जब भी अपने डैड की याद आती है वो टाइम ट्रेवल कर उनके साथ वक्त बिताने चला जाता है। एक दिन मैरी टिम से कहती है क्यों ना हम एक और बच्चा करें। टिम कहता है कि 2 काफी हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर एक बार बच्चा हुआ तो वो अपने डैड से नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी से पहले टिम अपने डैड से मिलने लास्ट बार जाता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी लास्ट मुलाकात होगी। टिम अपने डैड से कहता है क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है। तब डैड कहते हैं कि वो उसके साथ उसके बचपन के सुनहरे पल में जाना चाहते हैं और अगर वो सब ठीक से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो पास्ट में किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे। फिर दोनों टाइम ट्रेवल करके उस समय पहुंच जाते हैं जब टिम छोटा होता है और वो दोनों समुद्र के किनारे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब टिम प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो अब अपनी लाइफ को अपने डैड के बताए हुए तरीके से जीता है और हमेशा खुश रहता है। किटकैट को भी बच्चा हो जाता है, सब वक्त के साथ जीने लगते हैं। टिम भी काफी खुश होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।